Okay, so let's start with the previous year question series. Today we are doing the soil mechanics questions of chapter 1, that is soil water relationship. We will discuss all the questions and then we'll move on to the next chapter. So the very first question is, a saturated sand sample has a dry unit weight of 18 kilonewton per meter cube and a specific gravity of 2.65. If gamma W is equal to 10 kilonewton per meter cube, the water content of the soil is. हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट निकालना है. देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक बार हम वो हाईलाइट कर लेते हैं. सैचुरेटेड सैंड and saturated है, that means S is equal to 1, dry unit weight, gravity, specific gravity, gamma W, and हमें निकालना है water content. So the given things are saturated sand, that means degree of saturation 1, and dry unit weight gamma D, that is 18 kilonewton per meter cube. Specific gravity G is 2.65 and weight of water unit weight 10 kilonewton per meter cube. We have to calculate the water content, है ना. तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे आपको गामा डी गिवन है ना, और जी भी गिवन है. तो यहाँ से एक हमारे पास रिलेशन होता है, गामा डी इज इक्वल टू व्हाट इज़ दिस, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई. यहाँ हमें गामा डी गिवन है, गामा डब्ल्यू गिवन है, जी गिवन है, हम ई निकाल सकते हैं. एंड व्हेन वी गेट ई, तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस. ये एक रिलेशन होता है इन चार टर्म्स के बीच में, जिसमें से जी पता होगा, एस पता है, हमें ई नहीं पता था, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. एंड वेट ऑफ वाटर जो है, वाटर कंटेंट हमारा निकल के आ जाएगा. तो यहाँ करते चलो, जी गामा डब्ल्यू, जी इज़ 2.65 इंटू गामा डब्ल्यू इज़ 10, 1 प्लस ई, 1 प्लस ई को इस तरफ ले जाते हैं. चलो गामा डी इज़ 18. ठीक, तो हमारे पास आया. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार. दैट इज़ 2.65 18 -1. तो यहाँ देखो आपका वॉइड रेशियो की वैल्यू आई है 0.47. ठीक है, ये है हमारे पास वॉइड रेशियो. ठीक, अच्छा अब देखो वॉइड रेशियो आ गया, वाटर कंटेंट निकालना ईजी है. लेट्स कैलकुलेट द वाटर कंटेंट. डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ई एस अपॉन जी कर दूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से. तो अब मेरे पास क्या होगा, लेट्स पुट द वैल्यूज़. 0.47 इंटू एस इज़ 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेटेड सैंड, फॉर सैचुरेटेड सैंड इट इज़ 1. ओके, and G की वैल्यू 2.65. So it is divided by 2.65. So we get water content is equal to 0.178. देखो पूछा तो है नहीं इन्होंने, परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो हमको यही आंसर देना होगा. इफ़ दे आस्क, अगर वो यहाँ पे इस तरह से लिख देते कि परसेंट में बताओ, तो आप लिखते 17.8, है ना. बट दे आर आस्किंग नॉर्मल, तो हम लिख सकते हैं हमारा आंसर ब्लू से लिखते हैं. चलो 0.178. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन एटरबर्ग लिमिट्स. तो देखो एटरबर्ग लिमिट्स अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सॉइल में. अभी हम उस टॉपिक तक पहुँचे नहीं हैं, बट बिकॉज वी आर डूइंग द क्वेश्चंस विद द ईयर वाइज, सो यहाँ पे अभी हमको डिस्कस तो करना पड़ेगा. तो देखो एटरबर्ग लिमिट्स कुछ नहीं होती, ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक, 38%, 27% एंड 24.5%. ठीक है, इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट इज़ 30%. क्ले इज़ इन विच स्टेट पूछा है. तो ये एटरबर्ग लिमिट्स बोल लो या इनको कंसिस्टेंसी लिमिट बोल लो, ये होती हैं आपकी श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट. ठीक है, अब जो सबसे कम होगी दैट इज श्रिंकेज लिमिट, और फिर उसके बाद जो है ये बढ़ते जाते हैं, है ना. तो देखो यही ग्राफ हमने यहाँ बना रखा है. 24.5 इज़ दी श्रिंकेज लिमिट. ठीक, श्रिंकेज लिमिट तक हमारे पास सॉइल जो है सॉलिड स्टेट में होती है ना, यानी कि इसमें मिनिमम वॉल्यूम होता है. अब देखो मतलब ये वॉल्यूम देखो सॉइल का मिनिमम रहता है.
अब इसके बाद आप प्लास्टिक स्टेट पे जाते हो, इसके बाद लीनियर अगर वाटर आप ऐड करते जाते हो ना, वी कंसिडर इट लीनियर ग्रेजुएशन, मतलब जितना पानी डालोगे उतना वॉल्यूम जो है लीनियरली चेंज होगा। दिस इज़ द वाटर कंटेंट, राइट। तो वाटर कंटेंट अब प्लास्टिक लिमिट बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जैसे 27%, जैसे आपने 27% पानी रखा है सॉइल में, वो सॉइल जो है क्या हो जाएगी, सेमी सॉलिड स्टेट से हटके प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी, ठीक। उसके बाद WLS 38% में उसको आप लिक्विड स्टेट ही कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि नेचुरल जो है, देखो ये हमने उस सॉइल का जनरल एक कंसिस्टेंसी लिमिट का ग्राफ बना दिया। अब बोल रहे हैं कि वो जो सॉइल है उसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है दैट इज़ 30%, दैट इज़ 30%। तो अब क्ले किस स्टेट में आएगी चेक करो, देखो दिस इज़ 27 एंड 38, क्ले हमारी आएगी कुछ इनके बीच में, कुछ यहाँ पे, ठीक। देखो WL से WP सेमी सॉलिड स्टेट होता है, WP से WL प्लास्टिक स्टेट, एंड व्हाट आफ्टर दैट लिक्विड स्टेट। हमारा सॉइल है यहाँ पे विच इज़ इन प्लास्टिक स्टेट, सो वी कैन से इट द क्ले इज़ इन प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 1, द करस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सैंपल। देखो आपको E गिवन है 1, N बताना है, पोरोसिटी इज N। बहुत ईजी है, हमने ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुका है, N इज इक्वल टू E/1 प्लस E। तो हमारे को मिल जाएगा क्या, 1/1 प्लस 1, तो 1/2 दैट मीन्स 0.5। तो हमारे पास पोरोसिटी का आंसर आ गया 0.5 इज द पोरोसिटी। आगे चले, नेक्स्ट C, द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। अभी देखो, अभी हमने ऊपर कंसिस्टेंसी ग्राफ पढ़ा, ठीक। उसमें वो कंसिस्टेंसी डिपेंड किस पे करी थी, पानी ही ऐड कर रहे थे आप, तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वी आर एडिंग, है ना। तो कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय, बताओ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, बिल्कुल नहीं भाई, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। हमने तो पानी डाल के कंसिस्टेंसी चेक करी थी। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट पे ही क्या है, डिपेंड करता है क्या, कंसिस्टेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, देखो अब ये जो क्वेश्चंस है मैंने डेट्स भी लिख रखी हैं कि ये एग्जैक्टली कौन से ईयर में आया था एंड एग्जैक्टली कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक। अब जब आपने सब कुछ पढ़ चुका है तो आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लग रहे होंगे। हमें सब पता है, हमें बस एप्लीकेशन करना आना चाहिए। तो अगर आप ये PYQ सेशन मेरे साथ कर रहे हो तो इसमें आपका भी फ़ायदा हो रहा है, साथ में मेरा भी, क्योंकि मेरा भी एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है, ठीक। आप साथ साथ वो कंटिन्यू भी करो, जो मेरी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो भी कंटिन्यू करो, और उसके साथ साथ बेसिक प्रिपरेशन गेट 2024 के लिए हमको ये भी प्रिपेयर करना होगा। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जब क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा तभी तो आप पता कर पाओगे कि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। तो दिस इज़ द थिंग, राइट। अब आगे देखो, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। अब मेरे को बताओ, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता था वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना, टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स। अब आप ये देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड देखो मिनिमम, आप इसको कभी ज़ीरो तो होंगे नहीं, वॉइड रेशो कभी ज़ीरो होता नहीं, ये तो ठीक है। ये पूछ रहा है यूनिटी कब होगा, यूनिटी मतलब 1 कब होगा, मतलब क्या ये यूनिटी से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जब आप वॉइड्स को इस तरह से एडजस्ट कर लो कि वो सॉइल सॉलिड्स के बराबर हो जाएं, है ना, सॉइल सॉलिड्स के बराबर हो जाएं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या कि लेट्स से दैट इज़ VV शुड बी व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VS, इट बिकम्स इक्वल टू 1, है ना। तो हमारा वॉइड रेशो 1 आ सकता है, बट क्या वॉइड रेशो 1 से बड़ा होगा। तो इसके लिए देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना, वॉल्यूम कितना, अब आप एक सॉइल का पार्टिकल एक कंटेनर में डाल लो, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉइल, है ना,
पूरे उसके चारों तरफ एयर है लेकिन एक सॉइल पार्टिकल भी है। यही तो चाहिए आपको एक सॉइल बनाने के लिए उसको, बट इन जनरल आप कंसिडर नहीं करते। बट व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम इन दैट, है ना, वो भी एक सॉइल ही मानोगे। तो यहाँ पे वॉइड रेशो कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ाते जाओ तो ये ज़रूर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़ा हो सकता है, सॉइल सॉलिड से। तो इट कैन बी greater than unity, so I can say it is true, right? आगे चलते हैं। So here we have which one of the following relations is not correct। हमें बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो देखो पहला रिलेशन है यहाँ पे E इज़ इक्वल टू n अपॉन वन माइनस n, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हम जब पोरोसिटी और ई के बीच में रिलेशन देखते हैं वो यही निकल के आता है। कैसे, एन इज़ इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई, उस तरफ ले जाना एन के टर्म्स में, यही रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गामा सैचुरेटेड इज़ इक्वल टू जी प्लस ई गामा डब्लू अपॉन वन प्लस ई, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जी प्लस ई एस, है ना। अब एस इज़ वन फॉर सैचुरेटेड, तो ये बिल्कुल ठीक है। n इज़ इक्वल टू ई अपॉन वन माइनस ई। अब ये भी देखा ई अपॉन वन प्लस ई, यहाँ वन माइनस ई, दिस इज़ रॉन्ग। और ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी हम पीछे कुछ टाइम पहले करके आए हुए हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, सो दिस इज़ द आंसर। गेट 1996 तक हमने कवर कर लिया है फॉर द चैप्टर 1। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आती हूँ। थैंक यू एवरीवन।